नमस्कार, मैं गोपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं BAMS लेक्चर सीरीज़ में। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया प्रोग्राम जो कि है हेल्दी हमेशा। तो इसमें हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू फीवर कैसे होता है, इसके ट्रीटमेंट, सिम्टम्स और प्रिकॉशंस, हमें क्या क्या इसके प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पे एक एक करके हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब जानते हैं कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू देखा जाए तो बहुत ही कॉमन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, पूरे ही विश्व भर में। ठीक है, डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि कैसे कॉज होता है। तो वायरस है तो जाहिर सी बात है, अरे वायरल है तो जाहिर सी बात है वायरस से ही होगा। ठीक है, तो कौन से वायरस से ये होता है? तो डेंगू 4 टाइप्स के वायरस से हमें होता है, जो कि हैं डेंगू वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। ठीक है, अब हम जानते हैं डेंगू वायरस तो है, मतलब कैसे होता है। तो डेंगू हमें होता है एक मच्छर यानी कि मॉस्किटो के काटने से। ठीक है, और वो कौन से मॉस्किटो होते हैं? एडीज मॉस्किटो। ठीक है, तो डेंगू हमें कैसे होता है? एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है। और जो ये एडीज मॉस्किटो होते हैं, बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम में हमें काटते हैं। और कहाँ ये पनपते हैं? ये पनपते हैं साफ पानी में। हमें लगता था कि नहीं, कहीं अगर गंदा पानी या जल एकत्रित हुआ होगा तो उसमें ये पनपते होंगे, तो नहीं, आप गलत हैं। ये पनपते हैं साफ पानी में। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह पानी एकत्रित हो रहा हो, चाहे वो साफ हो या गंदा, उसको एकत्रित ना होने दें। ये तो हो गया डेंगू की बात कि मतलब डेंगू क्या होता है, कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसकी अभी मैंने बताया, जैसा कि जो एडिस मॉस्किटो होता है, ये केवल और केवल हमें शाम और सुबह ही काटते हैं। ठीक है, और ये साफ पानी में पनपते हैं। तो एक प्रिकॉशन तो ये हो गया कि आपके घर में या आपके घर के बाहर, आपके एरिया में कहीं भी अगर पानी एकत्रित हो रहा हो तो उसको एकत्रित ना होने दें, जगह को साफ करें, अच्छे तरह से क्लीन करके रखें। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी सावधानी हमें क्या बरतनी चाहिए? तो दूसरी सावधानी ये है कि हम जब भी घर से बाहर निकलें या कहीं भी जाएं, चाहे वो शाम हो चाहे वो सुबह हो, तो हम क्या करेंगे? हमें फुल स्लीव ड्रेसेस का इस्तेमाल करना है, यानी कि फुल स्लीव शर्ट्स हो या तो फुल पैंट्स हो। तो मतलब कि आप अपने पूरे ही बॉडी को ढक कर जाएं, ताकि मच्छर यानी कि मॉस्किटो यानी कि एडीज मॉस्किटो आपको काट ना सके। ठीक है, ये सावधानी जरूर से बरतें कि फुल स्लीव ड्रेसेस का इस्तेमाल जरूर से करें। तीसरा पॉइंट है, घर में अगर आप हैं, अगर आप घर में हैं तो क्या करेंगे? तो आप जानते ही होंगे, सब करते भी होंगे, तो मॉस्किटो किलर मशीन्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, जैसे कि गुड नाइट या स्मोक कॉइल्स आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई प्रिकॉशंस की। ठीक है, तो हमने देख लिया प्रिकॉशंस का क्या क्या लेने हैं, डेंगू होता क्या है, डेंगू होता कैसे है, एडिस मॉस्किटो, ये सब। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कि हमें क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। अगर डेंगू आपको हुआ है तो क्या सिम्टम्स हैं, किससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ आपको डेंगू हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे जो पहला सिम्टम है वो है हाई फीवर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बुखार होगा, हाई ग्रेड का बुखार होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वीक यानी कि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत ही वीक हो जाएंगी, तो मसल्स पेन होगा, जॉइंट पेन होगा, और आपके बोन्स में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, पूरे शरीर पे आपके रैसेस हो जाएंगे, वोमिटिंग होगा, आपको स्टमक में आपके कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे कि डाइजेशन को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, डायरिया, ये सब होगा आपको। ठीक है, ये सब उसके क्या हैं? सिम्टम्स हैं। कुछ इसमें वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं वो आपके लिए, अगर आपको अत्यधिक पेट दर्द हो रहा हो। ठीक है, ये सब आपके वार्निंग सिम्टम्स है। अगर हो रहा है तो आप देर मत कीजिए, तुरंत अपने डॉक्टर से पास जाइए और उनका एडवाइस लीजिए, टेस्ट कराइए और तुरंत से अपना ट्रीटमेंट चालू करवाइए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वार्निंग सिम्टम्स? तो इसमें वार्निंग सिम्टम में देखा जाए तो अत्यधिक पेट दर्द, यानी कि अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, असहनीय दर्द हो रहा हो, तो आप रुकिए मत घर पे, तुरंत चाहिए अपने डॉक्टर के पास और टेस्ट करवाइए।
दूसरा क्या है, अगर अत्यधिक वोमिटिंग हो रहा हो, उल्टियाँ आ रही हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, एडवाइस लीजिए, ठीक है। तो ये सब हो गए सिम्टम्स की बात। अगर ये सब सिम्टम्स आ रही हो तो बताया जैसा कि डॉक्टर से एडवाइस लीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। अगर डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल में आपको एडमिट होना है तो आप पैसा मत देखिए, एडमिट होइए, ठीक है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। तो क्या करना है, डॉक्टर का एडवाइस लेना है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करवाना है। तो इसमें डेंगू में देखा जाए तो सिम्टम्स में जैसे जब टेस्ट करवाएंगे तो प्लेटलेट्स की समस्याएं आती हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट एक तत्व होता है जो आपके खून को जमाने में सहायता करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आपके शरीर के किसी भी भाग से खून का रिसाव होने लगता है, चाहे वो नाक से खून का रिसाव हो या मुंह से खून का रिसाव हो या पेशाब से खून का रिसाव हो। ये सब सारे सिम्टम्स आपको देखे जाते हैं किसमें, डेंगू में। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में। तो अगर जैसे दवाओं के बारे में देखा जाए तो इसमें कोई मतलब स्पेसिफिक दवा इसके बारे में तो है नहीं कि आपने खाया और आप ठीक हो गए, ठीक है। तो कोई ऐसी दवा नहीं है कि डेंगू की मतलब कि आप एक गोली खाए और आप ठीक हो गए, ऐसी कोई दवाई नहीं है। तो इसमें जैसे कि सिम्टम्स के हिसाब से दवाएं चलती हैं। अगर आपको बुखार है तो आपको बुखार की दवा चलेगी, डायरिया है तो एंटी डायरियल चलेगा, और अगर ज़्यादा वोमिटिंग आ रहा है तो एंटी हिपैटिक चलेगी। तो ये सब सारी होती हैं। और ट्रीटमेंट में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फ्लूइड इंटेक करना चाहिए। ये सब सारी आपकी ट्रीटमेंट हो गई। जैसे कि फीवर हुआ तो एंटी फीवर ड्रग्स चलेंगी, एंटीबायोटिक चलेंगी, एंटी डायरियल चलेंगी, यही सब होते हैं। सिम्टम्स के हिसाब से ही दवाएं चलेंगी। और देखा जाए प्लेटलेट्स के लिए, तो प्लेटलेट्स के लिए आप कैरिप्रिल का यूज़ कर सकते हैं। ये सब मतलब थोड़ी पॉपुलर हैं और अच्छी दवाएं हैं। और अगर घरेलू उपचार की बात की जाए प्लेटलेट्स के लिए, तो आप पपीते के पत्ता का स्वरस ले सकते हैं, और आप फल में कीवी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आप ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से दवाएं चलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप डॉक्टर से एडवाइस लेके ही इसमें चलें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है आपके लिए। ये हमने देखा डेंगू के बारे में कि डेंगू होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है, कौन से मॉस्किटो से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या थे, हमें क्या क्या सावधानियाँ यानी कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ये सब देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।